प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जी सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम लोग फ्रूट चैप्टर पढ़ लिए। फ्रूट चैप्टर बहुत उपयोगी था और इससे क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट, जेई, कोई भी परीक्षा में आपका फल से क्वेश्चन रहता है। तो फल से देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, एक एक करके हम दिखाते जा रहे हैं। पहला है कि फल के अध्ययन को क्या कहते हैं। फल के अध्ययन को कहते हैं, पहला चॉइस कार्पोलॉजी, दूसरा है पोमोलॉजी, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोनों। एक कार्पो का माने फल, अब पोमो माने भी फल, और लॉजी माने अध्ययन का नाम। तो फल के अध्ययन को हम लोग कहेंगे पोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में है कि निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है। चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होता है, तो ओवरी से। और देखिए बीजांड, तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण, बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में है कि निम्नलिखित में कौन असत्य फल है। असत्य फल का मतलब कि वैसे फल जिसका विकास ओवरी से न होकर के ओवरी के अतिरिक्त, जैसे थैलमस है या बाह्य दल पुंज, कोई पार्ट अगर ओवरी को छोड़ा करके फल बनाता है तो ऐसे फल को हम लोग कहते हैं असत्य फल। और जनरली थैलमस असत्य फल बनाता है, पुष्पासन असत्य फल बनाता है। अब आंसर कीजिए। पहला है सेब, दूसरा नाशपाती, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सत्य फल है। सत्य फल का मतलब पहले जान लीजिए, उसके बाद आंसर करेंगे। सत्य फल का मतलब हुआ कि वैसे फल जिसका विकास ओवरी से होता है, यानी अंडाशय से होता है, ऐसे फल को हम लोग कहते हैं सत्य फल, यानी ट्रू फ्रूट। अब आगे बढ़िए। आम, जामुन, केला, सभी, तो इसका हो जाएगा सभी। केला को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं। ये कहलाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है अनिषेक फल, हिंदी में अनिषेक फल। एक चीज देख लीजिए, ये ट्रू फ्रूट तो है ही, इसके अतिरिक्त पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी इसको कहते हैं, इसलिए कि इस प्रकार के फल का विकास बिना निषेचन का होता है। तो जब फ्रूट का विकास बिना निषेचन का हो, मतलब निषेचन क्रिया ना हो और डायरेक्ट ओवरी फल बना लेता है, तो ऐसे फल को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बिना निषेचन का फल। बिना निषेचन का फल कहलाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ना। अगला क्वेश्चन, तो इसमें उदाहरण देख लीजिए। केला, अंगूर, इसका बीज बोइएगा तो नया पौधा नहीं बनेगा, कारण ये फल बिना निषेचन का होता है। ये आपका रहे क्वेश्चन। और अगला कि वैसे फल जिसका विकास बिना निषेचन का हो, अभी बात हम लोग कर रहे थे। अब बतलाइए कि वैसे फल जिसका विकास बिना निषेचन का हो, कौन सा फल कहलाता है। सत्य फल, असत्य फल, अनिषेक फल, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अनिषेक फल, यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। 5 क्वेश्चन। छठा देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अनिषेक फल है। अनिषेक माने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। जिस फल का विकास बिना निषेचन का हो वो होता है अनिषेक फल या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब लगाइए आंसर इसमें। पहला है केला, दूसरा अंगूर, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, दोनों। फल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सब उपयोगी है, क्वेश्चन बढ़िया से देखते जाएंगे। और आगे है कि आम किस प्रकार का फल है। फल का टाइप से पूछता है ये क्वेश्चन। तो आम किस प्रकार का फल है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, अस्थिल फल। अस्थिल फल इसको कहते हैं आप ड्रूप। इसमें खाने योग्य भाग कौन सा है, तो मध्य फल भीति। नट के अंतर्गत कौन आता है, तो नट में आएगा आपको लीची, जलीय आपको सिंघाड़ा है,
ना, ये नट के अंतर्गत आते हैं। अब बेरी में हो गया पपीता, टमाटर, केला, अंगूर, ये सब बेरी के अंतर्गत आते हैं। और हेस्पेरिडियम में इसमें आएगा नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि। तो इस तरह से आप 7 क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है? खाने वाला भी एक पार्ट रहता है। पहला है बाह्य फल भीति, मध्य फल भीति, अंतः फल भीति, कोई नहीं। तो बाह्य फल भीति छिलका होता है, वो हटा देते हैं। खाने वाला भाग मांसल फल है, जिसको कहते हैं मध्य फल भीति। इसको इंग्लिश में मीजोकार्प, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजोकार्प। और एंडोकार्प जो फल का है वो कठोर होता है, कड़ा होता है, स्टोनी होता है। ये खाने योग्य भाग नहीं है। तो इसमें खाने वाला भाग कौन सा हो गया? मध्य फल भीति। अगला क्वेश्चन आगे है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पहला है एरिल, दूसरा मध्य फल भीति, अंतः फल भीति, कोई नहीं। तो इसमें खाने योग्य भाग का नाम एरिल है, जैसा अभी क्लास में भी देखे थे। एरिल जो उजला पार्ट होता है लीची का, वो खाते हैं, इसका नाम एरिल है। इसका डेवलपमेंट जान लीजिए बीज से होता है। ये जो उजला वाला पार्ट होगा खाने वाला पार्ट, वो बीज से डेवलप करता है। आगे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन फलीदार का उदाहरण है? फलीदार का, फलीदार या लेग्यूम कहते हैं। फलीदार या लेग्यूम, फलीदार या लेग्यूम का उदाहरण है कौन? दलहन, सिंघाड़ा, जामुन, टमाटर। अब एक एक करके देखिए। दलहन, तो दलहन को फलीदार कहते हैं। पोड या लेग्यूम, पोड या लेग्यूम में कौन आता है? दलहन। अब चलिए सिंघाड़ा किस में आएगा? नट्स में सिंघाड़ा आएगा, नट्स। चलिए आगे जामुन, जामुन बोलिए किस में आएगा? ड्रूप में। क्यों? कि जामुन में गुठली रहता है, गुठली वाला फल सब ड्रूप में आता है। और टमाटर, टमाटर आएगा बेरी में। ये चारों चॉइस हो गया। अगला देखते हैं 11 नंबर। 11 में देखिए कि सेब एवं नाशपाती में खाने वाला भाग कौन सा होता है? खाने वाला भाग से क्वेश्चन प्राय पूछता है। अब एक एक करके फिर चलिए। भ्रूणपोष, पुष्पासन, मध्य फल भीति, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा पार्ट खाते हैं? पुष्पासन। अब भ्रूणपोष किसमें खाते हैं? नारियल में। नारियल, इसके अतिरिक्त और जान लीजिए। नारियल, चावल, गेहूं, मक्का। चावल, गेहूं, मक्का में भी आप खाते हैं भ्रूणपोष। चावल, गेहूं, मक्का, इसमें खाने वाला भाग कौन सा है? भ्रूणपोष। इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बोलते हैं। भ्रूणपोष हो गया, ये सेब, नाशपाती, पुष्पासन हो गया। मध्य फल भीति जैसे आम, जामुन, इसमें खाते हैं मध्य फल भीति। ये 11 क्वेश्चन। 12 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में कौन हेस्पेरिडियम का उदाहरण है? हेस्पेरिडियम। चलिए हेस्पेरिडियम में क्या कहते हैं कि वैसे फल जिसमें एपिकार्प, मेसोकार्प और एपिकार्प और मेसोकार्प फल का कड़ा आवरण बनाता है, और एंडोकार्प फल का चैम्बर बनाता है। और इसी चैम्बर में रसदार रोम होता है जो खाने योग्य होता है, जिसका नाम है जूसी हेयर इंग्लिश में। तो अब बताइए कि हेस्पेरिडियम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो नींबू। अब आइए नारियल किस तरह का फल है? तो ड्रूप। ड्रूप माने अस्थिल फल, जिसका एंडोकार्प कड़ा रहेगा वो ड्रूप में कहलाएगा। ड्रूप को कहते हैं हिंदी में अस्थिल फल। टमाटर बेरी, जिसका एंडोकार्प पेपरी होता है, कागज जैसा पतला होता है, वो आ जाएगा को बेरी में। आगे कौन सा? 13 नंबर क्वेश्चन कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? एक एक करके देखिए। भ्रूणपोष, एस्टा, मध्य फल भीति, कोई नहीं। तो नारियल में हम लोग खाते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष को कहा जाता है इंग्लिश में एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष को कहते हैं एंडोस्पर्म। और टेस्टा, टेस्टा बीज के बाहरी आवरण को कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अनार। यह वाला भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि अनार में कौन भाग खाते हैं? टेस्टा। टेस्टा किसका भाग है? तो बीज का बाहरी आवरण है जो मांसल होता है। अब मध्य फल भीति तो जान गए।
आम, जामुन, बेर, इसमें हम लोग क्या खाते हैं? मध्य फल भीति खाते हैं। 13 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन सोरोसिस का उदाहरण है? आंसर है कटहल, अनानास, शहतूत, सभी। एक चीज देखिए कि एक फल हम लोग पढ़े थे, कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में दो टाइप होता है। एक होता है सोरोसिस और दूसरा होता है साइकोनस। 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 तो सोरोसिस का एग्जाम्पल होता है कटहल, अनानास, शहतूत। ये हो गया सोरोसिस में। और साइकोनस में आता है अंजीर, जिसको फीग आप कहते हैं इंग्लिश में। फीग यानी अंजीर। अंजीर, बरगद, पीपल, ये सब आता है साइकोनस में। तो कई कई पूछ देता है इस तरह से, कटहल किस में? तो कंपोजिट न दे करके कभी सोरोसिस देता है, तो आंसर हो जाएगा सोरोसिस। अब देखिए कटहल, अनानास, शहतूत किस प्रकार के फल हो जाएंगे? तो सोरोसिस में, डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन, इसमें खाने योग्य भाग सहपत्र एवं परिदल पुंज है? परिदल को लिख दिया है परिडाम पुंज, इसको हम लोग कहते हैं परिदल पुंज। परिदल इसको बोलते हैं, परिदल पुंज। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेरियंथ। पेरियंथ बोलते हैं, PERIANTH, पेरियंथ। तो अब देखिए तो एक एक करके, कि कटहल, बी में है अनानास, तीसरा सहतूत, चौथा सभी। तो पेरिदल पुंज, परिदल पुंज और ब्रैक्स, इसके साथ ब्रैक्स भी रहता है, ब्रैक्स। ये चारों में खाने योग्य है, परिदल पुंज और ब्रैक्स। यानी आंसर हो जाएगा डी। 15 का हो गया डी। ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, बढ़िया एग्जाम में सब पूछता है, बड़ा बड़ा एग्जाम में पूछेगा ना। ये द्वारपाल में तो जनरली नहीं पूछता है, लेकिन राज्यपाल में पूछेगा। अब देखिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन बेरी का उदाहरण है? चलिए तो एक एक करके। पहला टमाटर, दूसरा अंगूर, तीसरा पपीता, चौथा सभी। तो इसका आंसर सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। टमाटर, अंगूर, पपीता, सभी। तो देखिए इसमें एंडोकार्प पेपरी होता है, तो जिसमें इपिकार्प छिलका रहे, मेजोकार्प खाने योग्य पार्ट रहे, और एंडोकार्प कैसा रहे? पेपरी, माने पतला, कागज जैसा पतला रहे। तो ऐसे फल को हम लोग कहते हैं बेरी। तब बोलिए इसका एग्जाम्पल। पहला है टमाटर, दूसरा अंगूर, तीसरा पपीता, चौथा सभी। तो इसका आंसर सभी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला में है कि निम्नलिखित में कौन पीपो का उदाहरण है? चलिए पीपो का उदाहरण, पहला है खीरा, दूसरा तरबूजा, तीसरा कद्दू, चौथा सभी। पहले तो याद कीजिए कि पीपो हम लोग कहते हैं कि वैसे फल जिसमें ओवरी इंफीरियर रहे, माने कि इंफीरियर ओवरी से जो फल का विकास हो उसको कहा जाता है पीपो। पीपो का विकास किससे होता है? इंफीरियर ओवरी से। अब आपको कैसे मालूम हुआ कि इंफीरियर ओवरी है कि सुपीरियर? इंफीरियर माने होता है नीचे, सुपीरियर माने ऊपर। मान ले कि ये फूल है, तो फूल में अगर ओवरी का स्थान नीचे रहे, ओवरी रहे नीचे और कैलिक्स कॉर्ला ऊपर रहे, तो ओवरी चला जाएगा नीचे। फल बनने के बाद देखोगे कि फूल लगा रह जाता है ना, जैसे कद्दू करेला का है या खीरा में आप देखते होंगे कि फल लगा और उसी के ऊपर में फूल है। तो ऐसे फल का विकास किससे हो रहा है? तो इंफीरियर ओवरी से हो रहा है, और इंफीरियर ओवरी से जो फल बनेगा वो है पीपो। इसका एग्जाम्पल हम बतलाए थे लत्तर वाला पौधा। लत्तर वाला, तो लत्तर वाला पौधा का जितना भी फल होगा ये पीपो के अंतर्गत आएगा, यानी डी हो जाएगा।
खीरा, तरबूजा, कद्दू सब लतर वाला पौधा है और लतर वाला पौधा का फल पीपो में आएगा। आगे क्वेश्चन अगला है कि सेब एवं नाशपाती किस प्रकार का फल है? पोम, पोड, नट, कोई नहीं। तो देखिए असत्य फल को हम लोग पोम के अंतर्गत रखते हैं। जितना भी असत्य फल है, असत्य फल, फॉल्स फ्रूट, तो फॉल्स फ्रूट को हम लोग किस में रखते हैं? पोम में, पोम में रखते हैं। इसमें आता है सेब, नाशपाती, नाशपाती। अब देखिए पोट, पोट को हम लोग या लेग्यूम बोलते हैं, लेग्यूम, पोट या लेग्यूम। तो ये आता है दलहन, ये ला सबसे इंपॉर्टेंट है। दलहन पूछता है किस प्रकार का फल है, तो पोट या लेग्यूम। इसको फलीदार भी हिंदी में कहता है, इसका हिंदी में नाम है फलीदार। तो दलहन किस में आता है? फलीदार में। सभी चॉइस का देख लीजिए वर्णन। नट, तो नट में आता है लीची और सिंघाड़ा, सिंघाड़ा के जलिए जल वाला ट्रापा जिसको बोलते हैं, सिंघाड़ा, ये नट के अंतर्गत आते हैं। तो लीची और सिंघाड़ा क्या, ये शुष्क फल है और शुष्क फल का एक टाइप है नट, शुष्क फल, ड्राई फ्रूट। कहे थे कि लीची ड्राई फ्रूट के अंतर्गत आता है, कारण इसमें इपिकार्प, मिजोकार्प और एंडोकार्प ये अलग अलग डिवाइड नहीं रहता है। जिसमें इपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प अलग अलग डिवाइड न रहे वो फल शुष्क फल कहलाता है। जिसमें इपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प अलग अलग डिवाइड हो, तो अलग अलग डिवाइड रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लेशी फ्रूट यानी मांसल फल। तो चलिए आंसर अब इसमें कीजिए, कौन सा हो जाएगा? सेब और नाशपाती किस प्रकार के फल है? ओम में। 18 हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला में है कि चावल, गेहूं, मक्का किस प्रकार का फल है? पहला है चॉइस नट, दूसरा लेग्यूम, तीसरा कैरियोप्सिस, चौथा कोई नहीं। तो देखिए चावल, गेहूं, मक्का ये ड्राई फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। कैसा फ्रूट है? ड्राई फ्रूट यानी शुष्क फल, शुष्क फल, ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट में क्यों रखे कि इसमें इपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प अलग अलग डिवाइड नहीं रहता है, इसलिए इसको रखा गया शुष्क फल में। और कैरियोप्सिस एक ग्रुप हो जाएगा, कैरियोप्सिस, इसको इंग्लिश में कैरियोप्सिस ही कहते हैं। कैरियोप्सिस के अंतर्गत आ जाएगा चावल, गेहूं, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का, है ना, इत्यादि। और नट में तो देख लिए सिंघाड़ा और लीची, और लेग्यूम में दलहन। क्लियर हो गया चारों पार्ट। और आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन शुष्क फल है? चलिए लीची, सिंघाड़ा, अखरोट सभी। मेन कैरेक्टर आपको जानना है फल के फल भित्ति से, माने पेरिकार्प से। जिसमें पेरिकार्प 3 भाग में विभाजित नहीं हो, यानी एपिकार्प, मेजोकार्प, एंडोकार्प में अलग अलग नहीं हो, वह होता है शुष्क फल। अब एक एक करके देखिए, लीची शुष्क फल में आ जाएगा, सिंघाड़ा शुष्क फल, अखरोट शुष्क फल। तो इसका हो जाएगा चॉइस तभी। 20 क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे फल जिसका विकास मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे फल जिसका विकास मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा आपको पुंज फल। इसमें क्या कहते हैं? एपोकार्पस का मतलब क्या कि जब कार्पेल अलग अलग हो और अलग अलग कार्पेल फल बनाएगा और फल बना करके आपस में जुड़ जाएगा, तो ऐसे फल को हम लोग कहते हैं पुंज फल, या इंग्लिश में एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट।
और इसका एग्जाम्पल हम देख रहे थे क्या, शरीफा। शरीफा को कहा जाता है कस्टर्ड एप्पल, शरीफा। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फल है एक तरह का, तो ये कहलाता है पुंज फल, बहुत उपयोगी है। और सग्रांथिल फल, इसका विकास होता है इनफ्लोरेसेंस से, यानी पुष्प क्रम से, पुष्प क्रम से विकास करता है, विकास करता है। इसके अंतर्गत आएगा कौन सा, कटहल, नाशपाती, नाशपाती सॉरी, अनानास, अनानास, कटहल, अनानास, अंजीर, सहतूत, ना किसके अंतर्गत, सग्रांथिल फल के अंतर्गत। और साधारण में तो जानते हैं आम, जामुन, बेर, ये सब साधारण फल के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। इस तरह से आप फल में क्वेश्चन देख रहे थे, 21 क्वेश्चन था, लेकिन 21 था इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे ना, बार बार क्वेश्चन बनाते हुए अभ्यास करेंगे। और अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।